हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर। इस टॉपिक से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तो ज़रूर आते ही आते हैं, जिससे आप लोग 10 to 20 मार्क्स गारंटी ही ले आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया, आपके 10 to 20 मार्क्स गारंटी ही आ जाएंगे। तो इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन विच ईयर वॉज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इनेक्टेड? जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो इंडिया में कब आया? 1935, 1937, 1940, 1945। कब आया? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज कब आया इंडिया में? 1940 हो। वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो इसका क्या होगा? क्या है? सिलेक्टेड स्टेट्स, अर्बन एरियाज ओनली, होल ऑफ इंडिया एंड यूनियन अथॉरिटीज। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहाँ लागू होता है? तो कहाँ? पूरे होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एक्ट जो है वो लागू। वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्राइस कंट्रोल, प्रमोशन ऑफ ड्रग टू इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो क्या होगा इसका आंसर? टू इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट डील्स विथ। जो चैप्टर 2 है, मैंने पिछले वीडियो में ही सारे चैप्टर्स, एक्ट के जितने भी 5 चैप्टर्स हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और आप और भी ज़्यादा ईजी तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट डील्स विथ किससे डील करता है? इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, DTAB एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या फिर पेनल्टीज। तो किससे डील करता है वो? DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को ये क्या करता है? डील करता है। What is the full form of DTAB? अभी जैसे कि मैंने बताया ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। What is the main function of DTAB? जो DTAB का मेन फंक्शन है वो क्या है? इंस्पेक्शन करना, लाइसेंसिंग करना, टू गिव टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट या फिर टू अवॉर्ड पनिशमेंट। तो इसका जो काम है, मेन काम क्या है? कि टू गिव टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। इसका नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये क्या करता है? एडवाइस देता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। What is the function of the central drug laboratory? जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, उसका फंक्शन क्या है? लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग करना, टेस्टिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे कि इसके क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी लैब में क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर विच चैप्टर? जो ड्रग का इम्पोर्ट है वो कौन से चैप्टर के अंडर आता है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या फिर चैप्टर 4? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर आता है ये। सेक्शन ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू। जो सेक्शन है वो किससे सेक्शन 10 है वो किससे रिलेट करता है? सेल से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट या फिर पेनल्टी से। तो किससे करता है? प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट से ये डील करता है सेक्शन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट? ऐसा कौन सा ड्रग है जो प्रोहिबिटेड है इम्पोर्ट के लिए? स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, लाइसेंस ड्रग या फिर अप्रूव्ड ड्रग? तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग तो हम लोग इंपोर्ट कर ही सकते हैं, मिसब्रांडेड ड्रग नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस ड्रग करेंगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? मिसब्रांडेड ड्रग। सेक्शन 11 गिव्स पावर टू। सेक्शन 11 किसको गिव पावर देता है? स्टेट गवर्नमेंट को, ड्रग इंस्पेक्टर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट को? तो किसको पावर देता है सेक्शन 11? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, नोटिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स फॉर इम्पोर्ट, फीलिंग ऑफ कंप्लेंट या फिर ग्रांटिंग पनिशमेंट। किसको देता है ये? क्या किसको देता है पावर ये? तो इसको ये देता है नोटिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स फॉर इम्पोर्ट को ये क्या देता है? पावर देता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 13 डील्स विथ, सेक्शन 13 किससे डील करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस के ऊपर, सेल ऑप्शंस के ऊपर, इंपोर्ट ऑप्शंस एंड पेनल्टीज के ऊपर, या फिर लाइसेंसिंग के ऊपर। तो ये सारा तो होगा नहीं, इंपोर्ट ऑप्शंस एंड पेनल्टीज के ऊपर ही है ये सेक्शन 13। चैप्टर 4 रिलेट्स टू, जो चैप्टर 4 है वो किससे रिलेट करता है? इंपोर्ट, पेनल्टीज, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एडवाइजरी बोर्ड। किससे करता है? इंपोर्ट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेट करता है कौन? चैप्टर 4। सेक्शन 16 रिलेटेड टू, जो सेक्शन 16 है वो किससे रिलेट करता है? मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, या फिर स्पूरियस ड्रग। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्योंकि मिस ब्रांडिंग जो ड्रग है वो आता है आपका 17 में, एडल्ट्रेशन वाला आता है आपका 17A में, और स्टैंडर्ड क्वालिटी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ड्रग हैविंग फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल्स इज कॉल्ड, जिसमें फॉल्स मिसलीडिंग लेबल्स लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेट, स्पूरियस, मिस ब्रांडेड, या फिर सब स्टैंडर्ड ड्रग। तो जिसमें फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। और ड्रग कंटेनिंग हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहेगा? मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेट, स्पूरियस, या फिर स्टैंडर्ड। तो क्या हो जाएगा? जो टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेट ड्रग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इमिटेशन फॉर फेक ड्रग इज नोन एज मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेट, स्पूरियस, या फिर जेन्यून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमिटेशन मतलब कि क्या होता है? फेक या फिर कॉपी। तो स्पूरियस ड्रग हो जाएगा इसका आंसर। सेक्शन 18 प्रोहिबिट्स, जो सेक्शन 18 है वो क्या प्रोहिबिट करता है? इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स, टेस्टिंग, या फिर एक्सपोर्ट। तो ये क्या करता है? सेक्शन 18 क्या करता है? प्रोहिबिट क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ इलीगल ड्रग। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 21, सेक्शन 22, या फिर सेक्शन 27। तो जो अपॉइंटमेंट है ड्रग इंस्पेक्टर का वो किसके अंडर आता है? सेक्शन 21 के अंदर आता है, सेक्शन 21 के अंदर आता है ये। पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर आर गिवन अंडर, जो ड्रग इंस्पेक्टर को पावर देता है वो कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन 21, सेक्शन 22, या फिर 3, या फिर 27। तो क्या है? 21 में उसके अपॉइंटमेंट देता है, और सेक्शन 22 में क्या देता है? पावर, ड्रग इंस्पेक्टर को पावर देता है। ड्रग इंस्पेक्टर इज एम्पावर्ड टू अवॉर्ड पनिशमेंट, इशू लाइसेंस, टेक सैंपल्स एंड सीज ड्रग्स, या फिर पास कोर्ट ऑर्डर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक सैंपल एंड सीज। जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या करता है? सैंपल भी ले सकता है या फिर ड्रग को सीज भी कर सकता है। ये सारे पावर्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के। चैप्टर 4A डील्स विथ एलोपैथिक ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, या फिर इम्पोर्ट। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर 4 है वो डील करता है ASU, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ ASU ड्रग इज गिवन अंडर सेक्शन 32, सेक्शन 27, सेक्शन 13(3)(e), या फिर सेक्शन 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 33। मिस ब्रांडेड ASU ड्रग आर कवर्ड अंडर, जो मिस ब्रांडेड और ASU ड्रग है वो किसके अंडर आता है? सेक्शन 13(3)(a), सेक्शन 13(3)(e), या फिर सेक्शन 13(3)(a), या फिर सेक्शन 13(3)(e)(b। तो किसके अंदर आता है ये? मिस ब्रांडेड और ASU ड्रग आर कवर्ड अंदर सेक्शन 13(3)(e) के अंदर आता है। एडल्ट्रेट ASU ड्रग आर डील अंदर सेक्शन 33E, सेक्शन 33(3)(a), सेक्शन 33(3)(b), या फिर सेक्शन 27। किसके अंदर आता है? सेक्शन 33A। इसमें अंदर क्या आता है? एडल्ट्रेट ASU ड्रग। स्पूरियस ASU ड्रग आर कवर्ड अंडर सेक्शन 33(3)(b) के अंदर ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पेनल्टी फॉर ड्रग इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 21, सेक्शन 27, सेक्शन 32। तो किसके अंडर आता है ये? प्रोवाइडेड पेनल्टी किसके अंदर आता है? पेनल्टी फॉर ड्रग सेक्शन 27 के अंदर आता है पेनल्टी फॉर ड्रग। सेक्शन 32 डील्स विथ, जो सेक्शन 32 है वो किससे डील करता है? पेनल्टी, इंस्पेक्शन, कॉग्नाइजेशन ऑफ ऑप्शंस, या फिर इंपोर्ट। तो किससे करता है? कॉग्नाइजेशन ऑफ ऑप्शंस को डील करता है क्या? सेक्शन 32। हु कैन फील अ कंप्लेंट अंडर द एक्ट,
एनी सिटीजन, मैन्युफैक्चरर, ड्रग इंस्पेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर या फिर रिटेलर। तो क्या करता है कंप्लेंट अंडर द एक्ट? हु कैन फाइल, कौन फाइल करता है? तो ये कौन फाइल करेगा कंप्लेंट को? ड्रग इंस्पेक्टर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं इंपॉर्टेंट एक्ट और सेक्शन वाला, तो आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो सेशन है वो बहुत ही ईजी लगेगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और 1-2 बार इस वीडियो को भी देखिएगा, तो आपके सारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप 10 to 20 मार्क्स ज़रूर लेके आओगे इस टॉपिक से। थैंक यू।